हाय एवरीवन, सो अ न्यू अपडेट इज कमिंग आउट फ्रॉम कॉग्निजेंट। सो कॉग्निजेंट की तरफ से अगर आप देख सकते हो तो जो टेक्निकल असेसमेंट है कुछ देर पहले ही इसके मेल्स भेजे गए हैं। एंड कुछ बच्चों को यहाँ पर कल भी मेल्स आ गए थे, तो ये अभी कुछ दिनों से चल रहा है। और चूंकि 12 तक की डेट दी गई है, तो यहाँ पर 12 तक यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको यहाँ पर टेक्निकल असेसमेंट्स आ सकते हैं फ्रॉम कॉग्निजेंट 12 तक। ठीक है, डियर कैंडिडेट, ग्रीटिंग फ्रॉम कॉग्निजेंट, वी आर प्लीज टू शेयर दू that you have shortlisted for Cognizant hiring technical assessment and duration with the same will be 120 minutes। यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स लिखी गई हैं जिसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अभी इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप केवल टेक्निकल असेसमेंट यहाँ पर देना चाहते हो, तो अगर आप केवल और केवल टेक्निकल असेसमेंट देना का आपका अगर मन है, तो यू विल गेट द लिंक ऑफ द कोड इन द डिस्क्रिप्शन। तो आप परचेज कर सकते हो कॉग्निजेंट जेएनसी के मॉक टेस्ट को। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप कोड अप्लाई करोगे तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, तो कोड का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको कोड को आप यूज करके थोड़ा बहुत डिस्काउंट इसमें ले सकते हो। और आपको इसमें आपको टेक्निकल असेसमेंट के 2 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, साथ साथ में जो एक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, सबसे पहले जरा डिस्कस कर लेते हैं कॉग्निजेंट के टेक्निकल असेसमेंट्स के बारे में। सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्लस्टर्स होते हैं, आपको अपने क्लस्टर्स चेक करने हैं। जब आप टेक्निकल असेसमेंट की लिंक पर क्लिक करोगे, तो टेक्निकल असेसमेंट की लिंक पर क्लिक करने के बाद यू विल गेट टू नो अबाउट द क्लस्टर्स। ठीक है, अब इसमें आपका क्लस्टर 1 होगा, क्लस्टर 2 होगा एंड क्लस्टर 3 होगा। ठीक है, ऐसे अलग अलग आपके क्लस्टर्स यहाँ पर रहने वाले, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3। ठीक है, क्लस्टर 1 जैसा आपको पता है ये जावा है। देन आपका एक क्लस्टर जो है ये सी शार्प, देन आपका पाइथन है। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर आप इसकी पीडीएफ चेक करोगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग क्लस्टर्स देखने को मिल जाएंगे। अब अलग अलग क्लस्टर्स के बारे में अगर हम बात करें, लेट मी शो यू द पीडीएफ डायरेक्टली। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्लस्टर 1 आपकी जावा होने वाली है, क्लस्टर 2 आपका पाइथन होने वाला है और क्लस्टर 3 आपका सी शार्प होने वाला है। तो ये आपके यहाँ पर क्लस्टर्स रहेंगे। क्लस्टर 1 इज जावा, क्लस्टर 2 इज पाइथन, क्लस्टर 3 इज सी शार्प। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, ये जो हमारे 3 क्लस्टर हैं ध्यान से समझ लेना। यहाँ पर अगर आपको जावा का क्लस्टर असाइन होता है, अगर आपको जावा का क्लस्टर असाइन होता है, अगर आपको जावा का क्लस्टर असाइन होता है, तो यहाँ पर आपका पैटर्न होगा 2 कोडिंग क्वेश्चंस, 2 एसक्यूएल क्वेश्चंस एंड एक वेब बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपका पाइथन होता तो आपको मिलेंगे यहाँ पर 2 एसक्यूएल क्वेश्चन, 2 कोडिंग क्वेश्चन एंड 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑन क्लाउड। अगर आपको क्लस्टर 3 मिलता है विच इज सी शार्प, सो यहाँ पर आपको मिलेगा 2 कोडिंग क्वेश्चन, 2 एसक्यूएल क्वेश्चन और यहाँ पर एक वेब बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये जो 2 कोडिंग क्वेश्चन है वो आपको पता ही है, ये जो कोडिंग क्वेश्चन है आपको मीडियम लेवल के देखने को मिलेंगे, मीडियम लेवल के आपको देखने को मिलेंगे। आपको जो 2 एसक्यूएल क्वेश्चन है वो भी आपको मीडियम लेवल के देखने को मिलेंगे, बट जो एसक्यूएल क्वेश्चन है काफी ज्यादा लेंदी होते हैं। एसक्यूएल को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, बिकॉज लेंदी क्वेश्चन है और अगर आप इसको क्लियर कर पाते हो तो बहुत ज्यादा हाई चांस रहता है कि आपको इंटरव्यूज आ जाएंगे। तो 2 एसक्यूएल के जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। वेब बेस्ड और क्लाउड वाला जो सेक्शन है, अगर आप इसको 50% भी कंप्लीट कर पाते हो देन इट इज गुड। बाकी जैसा मैंने आपको बताया है, आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट आप परचेज कर सकते हो टेक्निकल असेसमेंट्स के। यहाँ पर मॉक टेस्ट प्रोवाइडेड हैं जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आप परचेज कर सकते हो, साथ साथ में इसमें आपको टेक्निकल असेसमेंट के मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। अब ये जो टेक्निकल असेसमेंट है, इसमें जो आपके 2 कोडिंग क्वेश्चन होते हैं ये आपके मीडियम डीएसए के क्वेश्चन होते हैं। एंड इसमें अलग अलग आपके ज्यादातर एरे स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग एल्गोरिथम्स भी पूछ ली जाती हैं। 2 एसक्यूएल के क्वेश्चन जनरली आपके जॉइंस एंड डेटा एक्सट्रैक्शन पे रहते हैं, डेटा एक्सट्रैक्शन पे रहते हैं। बाकी जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है उसकी वाले में भी मैं वीडियो बना चुका हूं, जो कि पूछे गए थे एग्जैक्ट वीडियो भी जो क्वेश्चंस में थे वो मैंने बताई थी पहले, मैं क्रिएट कर चुका हूं ऑलरेडी। वेब बेस्ड क्वेश्चन में जनरली क्या होता है, 2 टाइप्स होते हैं, एक या तो आपको स्क्रैच से कोड लिखना पड़ेगा, या फिर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि इसमें आपका ऑलरेडी डेवलप्ड है वेब, उसमें आपको थोड़े बहुत कुछ चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो ये टाइप के जो आपको क्वेश्चंस होते हैं इसमें देखने को मिलते हैं। ये आपका टेक्निकल असेसमेंट होता है। करंटली द हायरिंग इज ऑन गोइंग, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन फॉर द मॉक टेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।